हेलो दोस्तों, और बताइए कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को कवर करते हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, पूछे ही जाते हैं उससे, और बहुत ही सरल है, बस समझने की देर होती है। एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर वो भूलती नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं हड्डी की। आज हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हड्डी से पूछे जाते हैं। दरअसल हड्डी हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। विदाउट बोन्स हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हड्डी क्या है, कैसे है और कितनी होती है, इन सब चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिला दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आगे यूपीएससी तक के क्वेश्चंस में आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सबसे पहली बात आती है बोन्स को लेके कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी। अब हड्डी क्या है? हड्डी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक तंत्र है। जैसे हमारे लीवर हो गए, दिल हो गया, आमाशय हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करती है हमारी हड्डी, अपेंडिक्स, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जिनको ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे शरीर को एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है जिसे हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियां कंकाल तंत्र बनाती हैं। अब हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डी को कहते हैं अस्थि। हड्डी दो प्रकार की है, पहली है अस्थि और दूसरी है उपास्थि। हड्डी हमारी दो प्रकार से हो गई। देखिए कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए। अगर आप नोट करते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो बाद में आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी कलम नहीं लिया है वो ले लें। जैसे मैंने भी बताया कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अच्छा, हड्डियां कितने प्रकार की हैं? तो हड्डियां हो गई हमारी दो प्रकार की। एक हो गई अस्थि, दूसरी हो गई उपास्थि। एक जिनको हम लोग सामान्यतः हड्डी बोलते हैं वो हो गई हमारी अस्थि। दूसरी हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों के बीच में जहां पे जुड़ाव होता है वहां पे क्या होता है, उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि हमारी हड्डियों से कमजोर हो जाती है, होती ही है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हम लोग आज देखते हैं अस्थि, हड्डी। हड्डियों में एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि हड्डियों में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम क्या है। हड्डियों में पाई जाने वाली जो कोशिका है उसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, इसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। दूसरी बात जो पूछता है वो क्या पूछता है, इस उपास्थि को लेके। तो उपास्थि में कहीं कोई पूछ लेता है बड़े एग्जामों में, एसएससी, सीजीएल वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में, कि उपास्थि में पाई जाने वाली जो कोशिका है वो कौन सी है। तो वो आप लोग लिख लीजिए कॉन्ट्रियोसाइट्स। कॉन्ट्रियोसाइट्स, कॉन्ट्रियोसाइट्स। ठीक है, तो हड्डियों में पाई जाती है वो है ऑस्टियोसाइट्स और जो उपास्थि में पाई जाती है वो है कॉन्ट्रियोसाइट्स। अस्थि कितने प्रकार की है हमारी हड्डी? अस्थि ने बनाया कंकाल। अब कंकाल को देखते हैं तो कंकाल कितने प्रकार का है? कंकाल होता है दो प्रकार का।
ये हमारा हो गया कंकाल। एक हो गया इसको स्केलेटन सिस्टम, एक्सो स्केलेटन सिस्टम। दूसरा हो गया, देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, स्केलेटन सिस्टम, एक्सो स्केलेटन सिस्टम एंड इंडो स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में बात करते हैं तो बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा हो गया आंतरिक कंकाल तंत्र। चलिए, और बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नाखून, हमारे दांत, कछुए के ऊपर का कवच, ये सब बाहरी आवरण है। कछुए के बाहरी आवरण उसको बचाता है। हमारे जो नाखून दिख रहे हैं आपको, ये सब आते हैं बाह्य कंकाल तंत्र में। बाह्य हड्डी हैं, ये बाहरी हड्डियां हैं। दूसरी क्या है? आंतरिक, जिनको हम वास्तव में हड्डी बोलते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे समझनी हो, तो समझनी है कि ये जो कंकाल तंत्र है ये संपूर्ण जीव का सिस्टम है। और हमसे जो बायोलॉजी में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मानव कंकाल तंत्र के बारे में। जो मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, वहां पे नोट कर लीजिए आप लोग कि जो उभयचर प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उनको हम कहते हैं सामान्यतः उभयचर। जैसे मेढक हो गया, जल और थल दोनों में रहता है। उभयचर में जो है ये बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं होता है। उभयचर में बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं होता। यूपीएससी में पूछा गया था ये कि किसमें बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं होता है, तो उसमें ऑप्शन था उभयचर। उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जो हड्डी है, हड्डी हमारी क्या होगी? आपस में जुड़ी होगी। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए आपस में क्या होता है? एक प्रकार का टिश्यू ऊतक काम करता है, जिसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। देखिए, वैसे तो ब्लड भी हमारा एक संयोजी ऊतक ही है। हमारा जो ब्लड है वो स्वयं में एक संयोजी ऊतक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड को समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए, ब्लड से यहाँ पे हमारी बोन्स है। बोन्स हमें क्या कर रही है? हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान कर रही है। पहला पॉइंट क्या निकल रहा है? हमारी बोन्स हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान कर रही है। दूसरी चीज, बाह्य आवरण बना रही है, जिससे सुरक्षा प्रदान हो रही है। हमारे लीवर, किडनी, लंग्स, तमाम प्रकार हार्ट, इन सब चीजों को क्या कर रही है? सुरक्षा भी प्रदान कर रही है, स्थिरता प्रदान कर रही है, बाह्य आवरण का काम कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। और जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि ब्लड जो है हमारा वो कहाँ बनता है? बोन्स में। रक्त जिसको बोलते हैं हम लोग, रक्त कहाँ बनता है? बोन्स में ही बनता है। अब बोन्स में कहाँ बनता है? जो हमारे मानव की हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, तो उन खोखली हड्डियों में हमारा रक्त का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जी बताइए, किसी को तो याद होगा। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। हड्डियां हमारे क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। अभी आप लोगों ने काल फिल्म देखी होगी, क्रिस की जो कॉल नहीं था, उसमें वो क्या विवेक वगैरह कॉल का काम करता, वो बोन मैरो ही तो ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा था। तो वो बोन मैरो यही इसी अस्थि मज्जा को ढूंढ रहा था ताकि उसकी बॉडी में रक्त बनना शुरू हो जाए। इसी कारण वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। अब बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, दोनों हमारी हड्डियों के कारण ही बनती हैं। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा,
कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थिमज्जा कहाँ होती है? बोन्स के खोखले अंदरूनी भाग में होती है हमारी अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। अच्छा, बोन से दो चीजें और आपको समझनी है। बोन से दो चीजें आपको समझनी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। बोन्स किसकी बनी होती है? तो बोन्स कभी कभी पूछा जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कभी कभी पूछता है कि प्रचुर मात्रा में कौन पाई जाती है? बोन्स में प्रचुर मात्रा में कौन पाई जाती है? तो बोन्स में जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी कैल्शियम। हमारी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए कभी कभी लोग कह देते हैं कि कैल्शियम की बनी होती है हड्डी। बच्चों को चाक खाना, मिट्टी खाना अच्छा लगता है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो जब हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू होती हैं तो उनको वो पसंद आता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो फास्फोरस। इसके अलावा क्लोरीन भी पाई जाती है। हड्डियों के निर्माण में क्लोरीन का भी सहयोग होता है, लेकिन बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में होता है। लेकिन कभी कभी बड़े एग्जाम में ये पूछ लेता है कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा क्या होती है? तो होती है क्लोरीन। ये हो गई हमारी बोन्स। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार कि बोन्स हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसमें पाई जाने वाली कोशिका ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स क्या करती है? स्थिरता प्रदान करती है, आवरण बनाती है और हमारी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये अस्थिमज्जा होती है इसके अंदर, जिसमें हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है? रक्त। किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। और इसके बाद कौन सा है कंपोनेंट? तो वो है क्लोरीन। उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हड्डियों के बाद कि हड्डियों को जोड़ने का जो काम करता है वो है कार्टिलेज। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ लिख लीजिए, मिटा दे। चलिए देखते हैं। हड्डियों को जो जोड़ने का कार्य है वो उपास्थि करती है। अच्छा, देखना क्या है? हड्डी मांसपेशियों से भी जुड़ी है। हड्डी प्लस मांसपेशी और हड्डी प्लस हड्डी। देखिए, जब हड्डी को पूछेगा कि हड्डी मांसपेशियों के साथ जुड़ी हो तो उसे कौन जोड़ता है? तो उसे जोड़ता है टेंडन। नहीं याद हो रहा है? बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का हमने टेंडन ले रखा है। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का हमने आपस में टेंडन ले रखा है, तो आ गया टेंडन। दूसरी क्या है? जब पूछेगा हड्डी और हड्डी किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो होती है लिगामेंट। लिगामेंट, ये दो चीजें होती हैं। हड्डी और हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है, हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन। दूसरी चीज समझनी क्या है कि हमको मानव हड्डी को पढ़ना है। मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। क्योंकि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन होते हैं वो मानव कंकाल तंत्र से ही होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र क्या है। अच्छा, मानव कंकाल तंत्र को पढ़ने का दो पार्ट है। एक है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल हमने देखा है अक्सर क्वेश्चंस में क्या होता है, वो पूछता है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो हम लोग तुरंत कहते हैं 206 हड्डी मनुष्य में पाई जाती है। 206 हड्डी। वो पूछते हैं बच्चों में, तो बच्चों में पाई जाती है 300 से अधिक, 300 प्लस। ये हो गया हमारा वयस्क मनुष्य और ये हो गया नवजात शिशु या बच्चे। नवजात शिशु, वो नवजात शिशु करके देता है, नवजात शिशु या बच्चों में।
तो अगर वो पूछता है कि बच्चों में या नवजात शिशुओं में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो हम उसको बताएंगे 300 प्लस, 322 314 करके ऑप्शन देता है। अगर 300 प्लस है उस ऑप्शन में तो आप 300 प्लस लगाएंगे, ना 14 लगाएंगे ना 22 लगाएंगे। लेकिन अगर 300 से अधिक कोई ऑप्शन दिया है उसमें 300 नहीं है तो आप उसी को टिक मारेंगे, चाहे 14 हो चाहे 22 हो। लेकिन वेस्ट कॉन्स्टेंट क्या होती है? 206 हड्डी। अब इन हड्डियों को हम दो पार्टों में बांट लिए, अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल। देखिए अक्षी कंकाल में टोटल होती है हड्डियों की संख्या 80, उपांगी कंकाल में कितनी होती है? 126। आप लोग को बात समझ में आ रही है? हमने मानव कंकाल तंत्र को दो पार्ट में बांट लिया, एक तरफ अक्षी कंकाल है, दूसरा हो गया उपांगी कंकाल। इधर अक्षी कंकाल में है 80 हड्डियां, दूसरे उपांगी कंकाल में है 126 हड्डियां, टोटल हो गई 206 हड्डियां। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको सिर्फ 2 मिनट से भी कम दिमाग लगाना है। 10 मिनट में आपको मैं पूरे एक एक हड्डी के बारे में बता दूंगा, हड्डी से सारे आने वाले क्वेश्चंस को बता दूंगा, बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, मोटी हड्डी, कितनी हड्डियां हैं और कहाँ कहाँ हैं आपके शरीर में। इन सारी चीज़ों को मैं अपने दूसरे लेक्चर में कंफर्म कर दूंगा। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि मैं इस लॉकडाउन में ढेर सारे लोगों की मदद कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।